साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, बोलो मेरे साथ, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। तो सारे के सारे मान इस थीटा के इस मान पर डिपेंड करेंगे। हेलो बच्चों, जय हिंद। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सभी लोग स्वस्थ होंगे, मजे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो त्रिकोणमिति टेबल होती है, जो त्रिकोणमिति सारणी होती है, उसको बनाने के लिए शॉर्ट ट्रिक, सबसे आसान विधि से। क्यों अब हम लोग ये सीखने चल रहे हैं? देखो, हम लोग सारे मान तो याद कर लेते हैं बच्चों, साइन के मान, कॉस के मान, टेन के मान, तो सारे मान लगभग एक जैसे ही होते हैं। बार बार वही मान इधर उधर रिपीट होते रहते हैं, तो हमको कन्फ्यूजन हो जाता है। याद हमको अच्छे से हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन लगाते समय इनमें कन्फ्यूजन हो जाता है। तो वो मान हमारे क्वेश्चन में रखते हैं तो गलतियां हो जाती हैं, आंसर नहीं आते हैं। तो हम क्या करेंगे, उस टेबल को ही बनाना सीख लेंगे, जिससे हमें याद तो है, ये याद तो करना ही है। ये बनाने का मतलब ये नहीं कि इसको बनाना ही सीख लिया फिर याद नहीं करना है। इसको बनाना सीखना है इसलिए क्योंकि हमें कभी कंफ्यूजन हो जाए, कभी डाउट हो जाए कि हमने याद किया वो सही है कि गलत है, तो हम उसको तुरंत बना के चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टेबल आपको बनानी आनी चाहिए। तो इसी वीडियो में हम लोग इस बनाने की टेबल, जो बनाने की विधि है, उसको सीखेंगे। त्रिकोणमिति टेबल बनाने की सबसे आसान विधि बच्चों। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना है आपको, एक एक चीज आपको अच्छे से समझनी है। यकीन मानिए सब चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। टेबल बनाना आपके लिए चुटकियों का खेल हो जाएगा, आप 2 मिनट में टेबल बनाना सीख लेंगे। ठीक है, तो लास्ट तक जुड़े रहना मेरे साथ। ये आपकी देखो ट्रिग्नोमेट्री की टेबल है बेटा। इसमें ये क्या है, थीटा। थीटा हमारे क्या है, हम लोग को 10th क्लास के लेवल तक हम लोग को 0 से 90 डिग्री तक के मान याद करने हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे क्या है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, ये हम थीटा के मान लेंगे। अब त्रिकोणमिति रेशियो कितने होते हैं, तो वो 6 रेशियो होते हैं। कौन कौन से बेटा? साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, बोलो मेरे साथ, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। तो ये जो थीटा है, यहाँ पे 0 डिग्री रखेंगे तो क्या बनेगा, साइन 0 डिग्री। अगर यहाँ 30 रखेंगे तो साइन 30, 45 तो साइन 45। ऐसे ही कॉस में कॉस 0, कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60, कॉस 90। तो सारे के सारे मान इस थीटा के इस मान पर डिपेंड करेंगे। तो हम सबके क्या कर लेंगे, इन सबके मान निकालना सीख लेंगे। और मान निकालना सीख गए, उसको याद भी कर लेंगे, तो टेबल बनाना भी सीख लेंगे। दोनों तरीके हमको आ जाएंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा ये चैप्टर हमारे लिए। ठीक है, तो कैसे शुरुआत करेंगे आइए देखते हैं। इसके लिए आपको ये 2-3 छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए। एक तो आपको पता होना चाहिए बेटा, देखो क्या पता होना चाहिए, तो देखिए ध्यान से समझिएगा। आपको पता होना चाहिए टेन थीटा का फॉर्मूला। टेन थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। क्या होता है, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। दूसरा क्या पता होना चाहिए, दूसरा पता होना चाहिए आपको सेक थीटा का फॉर्मूला। सेक थीटा बराबर होता है 1 बटे कॉस थीटा। अब आपको क्या पता होना चाहिए इसके साथ साथ, देखो अगर हम 0 में किसी भी संख्या भाग करते हैं, किसी भी संख्या का एनी नंबर, तो वो हमेशा क्या आता है बच्चों, 0 आता है। लेकिन ध्यान समझिएगा, अगर हम क्या करें कि 0 का किसी में भी भाग करते हैं, तो एनी नंबर में अगर हम 0 का भाग करते हैं तो वो हमेशा इनफाइनाइट आता है। क्या आता है, इनफाइनाइट। एनी नंबर का मतलब कोई भी नंबर हो सकता है जिसका हम 0 में भाग कर रहे हैं, तो वो क्या आएगा बच्चों, 0 आएगा। और 0 में अगर हम किसी का भाग कर रहे हैं, 0 में किसी का भाग कर रहे हैं तो 0, और 0 का किसी में भाग कर रहे हैं तो वो क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। ठीक है, इतनी सी बातें पता होंगी, टेबल बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो देखो बेटा, यहाँ पे देखो 0 डिग्री है, 30, 45, 60, 90, तो स्टार्टिंग 0 से हुई है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम 0 लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, 0। क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। यहाँ पे लिखते हैं हम लोग 0। फिर 0 के बाद 1, 2, 3 और 4। यहाँ से 0 से स्टार्टिंग, 0, 1, 2, 3, 4। अब देखो 4 पे पहुंचे तो 4 से सबको डिवाइड कर देंगे। 4 से सबको क्या कर देंगे, डिवाइड। तो ये 4, 4, 4, 4 का सब में क्या कर दिया, भाग कर दिया। अब हमको एक काम करना है, इस सबका क्या लेना है, वर्गमूल लेना है। क्या लेना है बच्चों, वर्गमूल लेना। तो यहाँ पे अंडर रूट लगा देंगे, अंडर रूट लगा देंगे सबके पास। बस इतना सा काम करना है, बस ज़्यादा नहीं कुछ है, इतना सा काम करना है। अभी ये बनाते समय में लग रहा है कि इतना ज़्यादा काम करना है, लेकिन यकीन मानिए आप पूरी वीडियो देख ली, इसके बाद आप 2 मिनट में इसको बना लोगे। एक बार बस आपको प्रैक्टिस करनी है, फिर तो आ जाएगा। मैं समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है ना। ठीक है, चलिए देखें। अब इसको सॉल्व कर लो। ये सारे साइन के मान हो गए, किसके मान हो गए, साइन के मान। कैसे सॉल्व करेंगे, 0 में देखो किसी का भाग कर रहे हैं, तो 0 में किसी भी नंबर से भाग करेंगे 0 आ जाएगा, यानी ये मान जो हो जाएगा वो हमारा 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं, दिख नहीं रहा होगा थोड़ा सा, देखिएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, कलर को लेते हैं ब्लू। ठीक है, चलिएगा देखो, तो 0 में किसी का भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। यहाँ पे 1 और 4 है, तो 1 का वर्गमूल बच्चों 1 होता है, और 4 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, 2। तो ये हो जाएगा 1/2। यहाँ पे देखो अगर कैलकुलेशन हो सकती है, कोई भी चीज़ है, हमें पहले उसको सॉल्व कर सकते हैं, तो सॉल्व करके तब आगे बढ़ना चाहिए। तो ये अंदर ही अंदर कट रहा है बच्चों, 2 से काटेंगे 1 बार और 2 से काटेंगे 2 बार। अब देखो 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा, और 2 वर्गमूल से बाहर नहीं आएगा, इसका कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2। ठीक है, यहाँ पे देखो 3 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो ये √3 हो जाएगा, और 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा।
यहाँ पे 4 से बेटा 4 कट जाएगा, 1 बचेगा रूट के अंदर, और 1 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 1। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये हो गए साइन के सारे मान। अब ये देखो इससे बना लो या फिर इस लाइन को डायरेक्ट याद कर लो। अगर ये लाइन डायरेक्ट याद होगी तो बाकी आगे बहुत ही अच्छे स्टेप हैं, आगे बहुत ही आसानी से आप याद कर सकते हैं। कैसे, इसको याद कैसे करना है, तो आपको बोलना है 0 फिर आधा, आधे मतलब 1/2 होता है, 0 आधा, आधे का वर्गमूल, आधे का वर्गमूल मतलब इसका वर्गमूल निकालें तो 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल √2, तो 0 आधा आधे का वर्गमूल √3/2 और 1, 0 आधा आधे का वर्गमूल √3/2 और 1, 0 बोलो मेरे साथ, 0 आधा आधे का वर्गमूल और √3/2 और 1। क्लियर है, ये तो लाइन याद हो गई। अब ये बेटा अगर आपको आ गई तो कॉस के मान बहुत ही आसान हो जाएंगे आपके लिए। कैसे, बस आपको क्या करना है, यहाँ से उल्टा करना है, तो ये 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ से उल्टा करो इसको, तो यहाँ से रिपीट करेंगे तो 1, ये हो जाएगा √3/2 और ये 1/√2, ये कितना हो जाएगा 1/2 और ये 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0। ठीक है, देखो यहाँ से 1 लिया हमने, फिर √3/2, 1/√2, 1/2 और ये 0। तो साइन और कॉस के मान ये आपको याद हो जाएंगे। ऐसे आप याद करने को याद कर सकते हो, बाकी यहाँ से साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, सीधा कॉस हो जाएगा। अब देखिए हम tan की बात करते हैं, तो tan के लिए बच्चों हम लोगों ने फॉर्मूला देखा भी, tan थीटा बराबर होता है साइन बट्टे कॉस, यानी साइन में अगर हम कॉस की वैल्यू से भाग करते हैं, साइन की जितनी भी वैल्यू है कॉस की वैल्यू से भाग करते चले जाएंगे तो हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, tan की वैल्यू मिलेगी। किसकी मिलेगी, tan की। तो देखो कैसे करेंगे, अब ये देखो साइन ऊपर लिखा है कॉस नीचे, तो इसी लाइन को हम समझ लेते हैं ये डिवाइड वाली लाइन है। कौन सी है, ये भाग वाली लाइन है। तो बच्चों भाग करना है, डिवाइड करना है, कैसे करेंगे, ऊपर वाले देखो 0 में किससे भाग कर रहे हैं, 1 से, 0 में 1 से भाग कर रहे हैं, तो बताया अभी 0 में किसी भी नंबर से भाग करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0। तो देखो ये क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। देखिएगा ध्यान से, ये हो जाएगा 0। अब यहाँ पे देखो इस 1/2 में √3/2 से भाग करेंगे, तो यहाँ पे देखो 1/2 और ये √3/2 लिखा हुआ है, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, देखो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा 1/√3, 1/√3 कितना बचेगा, 1/√3, 1/√3। ठीक है, यहाँ देखो √2 से √2 कट जाएगा, इस तरीके से भाग करेंगे तो √2 से √2 कट जाएगा, 1/1 बचेगा, तो 1/1 को क्या बोलेंगे 1। यहाँ पे बेटा 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा √3, और यहाँ देखो ध्यान देना, यहाँ पे 1/0 लिखा है, ये 0/1 था और ये 1/0 है, तो दोनों बातें देखना, 0 बट्टे कोई नंबर 0 और कोई नंबर बट्टे 0, तो क्या आ जाता है, इनफाइनाइट। क्या आ जाता है, इनफाइनाइट, ये अनंत हो जाएगा। बताओ tan का याद हो जाएगा, देखो साइन का सीख लिया, कॉस का, tan का। अब tan का सीख लिया तो कॉट का बहुत ही आसान है, फिर से इसका हम लोग क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो tan से कॉट में जाना बहुत आसान हो जाएगा। कैसे, यहाँ से रिपीट करो, तो ये आ जाएगा इनफाइनाइट, फिर आ जाएगा √3, फिर कितना आ जाएगा 1 और ये 1/√3 और ये बच्चों कितना हो जाएगा 0। कितना हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा 0। ठीक है, तो साइन कॉस tan कॉट याद हो जाएंगे आपको। साइन का हमने 0 आधा आधे का वर्गमूल √3/2 और 1, कॉस का तुरंत उल्टा कर दिया, 1 √3/2, 1/2 और 1/2 और 0। अब क्या है, tan का निकालने के लिए साइन में कॉस का भाग कर दिया, तो भाग देते जाएंगे, देखो 0 में भाग देंगे तो 0, 2 से 2 कटा 1/√3, √2 से √2 कटा 1, 2 से 2 कट जाएगा √3, 1/0 इनफाइनाइट। tan का मिल गया तो कॉट का बहुत ही आसान है, कॉट का क्या हो जाएगा, इसका तुरंत यहाँ से रिपीट कर देंगे, यहाँ से उल्टा लिख देंगे, तो इनफाइनाइट √3, 1, 1/√3 और ये 0। अब बात करते हैं सेक की, तो सेक के लिए हमने फॉर्मूला लिखा है बच्चों, क्या लिखा है सेक के लिए फॉर्मूला, सेक क्या होता है 1/cos, यानी कॉस का उल्टा, कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा सेक। तो कॉस का उल्टा करेंगे जब आप, तो आपको सेक की सारी वैल्यू मिल जाएंगी। कैसे देखिएगा, इसका बस उल्टा कर दो, तो 1 का उल्टा, 1 का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 1/1, तो ये 1 ही तो रहेगा बच्चों, तो इसका मान 1 हो जाएगा। जरा देखो ये है सेक मतलब कॉस का मान, तो इसको उल्टा करेंगे तो 2/√3, 2 ऊपर आ जाएगा और √3 कहाँ आ जाएगा नीचे, 2/√3 हो जाएगा। इसका जब उल्टा करेंगे तो √2 ऊपर 1 नीचे, तो 1 नीचे रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, 1 नीचे रहने से कोई भी दिक्कत नहीं, वही नंबर रहता है, तो ये हो जाएगा √2। यहाँ देखो 1/2, इसका उल्टा करेंगे तो 2 ऊपर और 1 नीचे, तो 1 नीचे लिखना, लिखो या ना लिखो। अब यहाँ पे 0 को उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा अपरिभाषित, यानी उल्टा हो जाएगा, 0/0 अनंत हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो, अब ये जब सेक के मान मिल गए आपको, तो बच्चों आप सेक के मिल गए तो कोसेक में जाना और आसान हो जाएगा, फिर से वही काम करना है। अब आप समझ रहे होंगे क्या करना होगा, बता दीजिएगा। यहाँ से आपको रिपीट करना है, क्या करना है रिपीट करना है, तो बस रिपीट कर दीजिए। रिपीट करेंगे तो क्या मिलेगा देखना, रिपीट करेंगे तो क्या मिलेगा देखिएगा, इनफाइनाइट इधर आ जाएगा, फिर ये 2 हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा बच्चों, ये 2/√3 हो जाएगा,
और ये क्या हो जाएगा बोलो 1 हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से बच्चों ये ट्रिग्नोमेट्री की टेबल बनकर तैयार हो गई है। बताओ कुछ कठिन है? एक बार जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं, फिर इसको देखते हैं कैसे करना है। यहाँ पे देखो थीटा के सारे मान है बेटा, 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90। तो साइन वाली वैल्यू या तो आप इससे याद बना लो या आप याद कर लो। याद कर लोगे तो और आसान हो जाएगी, नहीं तो बनाना भी कोई ज़्यादा कठिन काम नहीं है, आप चुटकियों में बना सकते हो इसको। स्टार्टिंग 0 से 0, 1, 2, 3, 4 सबको 4 से भाग करके सबका वर्गमूल लेना। देखना कितनी जल्दी जल्दी करेंगे। तो 0 में भाग देंगे तो 0 हो जाएगा। 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, 1/2। 2 से कट जाएगा 4 2 बार, तो 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल कितना हो जाएगा √2। ये √3/2 क्योंकि 4 का वर्गमूल 2, 4 से 4 कट गया, 1 का वर्गमूल 1। जब साइन का मिल गया तो साइन से कॉस में जाना बहुत ही आसान है बच्चों। साइन से कॉस में जाना क्या है? बहुत ही आसान है। कैसे? देखना ध्यान से। हम साइन से कॉस में जा रहे हैं तो यहाँ से सारे मान रिपीट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1, ये √3/2, 1/√2, 1/2 और ये 0। अब tan का मान पता करना है तो साइन में कॉस का वैल्यू से भाग कर दो। तो 0/1 ये क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे 2 से 2 कटेगा 1/√2, 2 से √2 कटेगा तो 1, 2 से 2 कटेगा √3 और ये 1/0 इनफाइनाइट। तो ये वाले जैसे ही मान आपको मिल गए tan के, तो tan से फिर हम इसमें कॉट में जाने के लिए यहाँ से उल्टा कर देंगे। ठीक है? तो ये इनफाइनाइट √3/2, 1, 1/√3 और ये 0। अब ये कॉट मिल गया तो अब सेक चाहिए। तो सेक क्या होता है? कॉस का उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है? कॉस का उल्टा होता है। 1/cos करते जाएंगे, सेक के मान मिल जाएंगे। 1 का उल्टा 1, इसको 2 ऊपर आ जाएगा, √3 नीचे, √2 ऊपर 1 नीचे, कोई दिक्कत ही नहीं है। 1 तो लिखो या मत लिखो, 2 ऊपर 1 नीचे, 0 का उल्टा इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है? इनफाइनाइट यहाँ से लिखेंगे, फिर 2 आ जाएगा, √2, 2/√3, ये √3 है बेटा, यहाँ पे कितना है √3। ठीक? और ये 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1। तो ये टेबल बच्चों आपकी बनके तैयार हो गई है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो ये टेबल आपको क्या करना है, कम से कम 5 बार बनाकर प्रैक्टिस करनी है बच्चों, ताकि आपको क्या हो, अच्छे से रिवीजन हो जाए और आपको इसको बनाना बहुत ही आसान हो जाए आपके लिए। ठीक है? इसको बनाकर और इसकी वैल्यू भी याद करनी है। याद रखना, वैल्यू सारी याद करनी है, उसके बाद ही इसको बनाना सीखना है। बनाना सीखना इसलिए क्योंकि हमको वैल्यू कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, कोई दिक्कत हो जाती है तो अगल बगल तो एग्जाम में कोई बताएगा नहीं, तो हम चुपके से धीरे से इसको बना लेंगे और सारे मान यूज कर लेंगे। ठीक है? तो आपसे गलतियां नहीं होंगी, नंबर पूरे अच्छे से मिलेंगे। ठीक है बच्चों? तो ये अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले आपके लिए और अच्छा कर सकें। इस पर हम लोग क्या करेंगे, सारे चैप्टर, सारी मतलब सब्जेक्ट की क्लासें रेगुलर अब स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस चैनल को बहुत अच्छे से आपको क्या करना है, सपोर्ट करना है। ठीक है बच्चों? आपके मैथ्स के जो भी जितने भी चैप्टर हैं हम लोग सीक्वेंस से, क्लास 10th के लिए सीक्वेंस से क्रम वाइज एक चैप्टर को देखेंगे। इस पर रेगुलर आपके वीडियो आएंगे और शेड्यूल आपको बता दिया जाएगा, इस टाइम पे वीडियो आएगा तो आप लोग उस टाइम पे जरूर देखिएगा। ठीक? और अपने दोस्तों से कह दीजिएगा, आप इस पर बिल्कुल फ्री पढ़ाई होने वाली है। सारे का सारा कोर्स आपका कंप्लीट कराया जाएगा, सारे सब्जेक्ट का। ठीक है बच्चों? तो इस चैनल को सपोर्ट करना है और वीडियो को शेयर करना है। ठीक? वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बच्चों। जय हिंद, जय भारत।